मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना सोचा कि इसकी बखालत को मैं खत्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था जोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए। या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए, 999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे। दिरहम ना पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज़ में समझ लीजिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में लाके रख दिया, छुप छुप। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल दिया। अब यहूदी आया, बोला गए तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा, कैसा पैसा, हम अल्लाह से दुआ की अल्लाह हमको दिया। बोला नहीं हम दिए हैं। बोला हम इसको कैसे मानेंगे, हम तो अल्लाह से मांगे, अब तुम दिए तुमसे दिलाएगा उससे दिलाया, हम वापस नहीं करेंगे। बोला कैसे वापस नहीं करो, केस कर देंगे। बोला केस कर दो, काजी के यहाँ केस कर दिया। कहाँ केस किया, कुर्बान जाओ, मसले हल होते हैं, ये होगा ना मसला हल हो जाएगा। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देना था दे दिया, नौजवान परेशान हो गया। तलाक देने के बाद एक काजी साहब के पास गया, बोला काजी साहब हम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हैं, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला चल भाग, कोई रास्ता नहीं है, चल। बोला नहीं नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जो निकाल के वो लड़का गड्डी 10,000 गड्डी निकाल के अब मसूल्ला के काम घुस खा दे। बोला कि कोई रास्ता निकाला। बोला हाँ अब निकाले लगती कोई रास्ता। तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया? तो बोला कि हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है, इसलिए तलाक का जो लफ्ज है अरबी लफ्ज है, तलाक तलाक तलाक, इसलिए तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है। तलाक नहीं हुई, जाओ मजे मारो, जाओ। मसला हल मिलेगा नहीं? अरे मसला हल मिलेगा नहीं? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के यहाँ केस कर दिया। काजी बोला ठीक है, मुल्ला नसीरुद्दीन को पकड़ के ले आओ। मुल्ला नसीरुद्दीन का यहूदी आया कि चलो काजी साहब बुला रहा। बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास फटा पुराना कपड़ा, हम फटा पुराना कपड़ा पहन के काजी के पास जाएंगे। तो यहूदी से बोला कि पहले नया कपड़ा लेके आओ। यहूदी बाजार गया, नया कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया। बोला कि पहनो, इसको पहनो, पहन लिया। बोला चलो। बोला ऐसे कैसे, ये पैदल कैसे जाएंगे? उसके लिए इंतजाम, सवारी का इंतजाम करो, घोड़ा लाओ, हम घोड़ा में बैठ के जाएंगे। घोड़ा लाया, मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े पे बैठा और काजी के पास गया। तो काजी ने पूछा कि भाई क्या ये सच बात है कि 999 रुपया तुमने इसका ले लिया है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन काजी साहब को बोला कि काजी साहब देखिए ये तो बहुत बड़का झूठा है, अभी थोड़ी देर बाद कहेगा कि जो कपड़ा हम पहने हैं यही दिया। तो यहूदी बोला हाँ हमने दिया। तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोला देखिए हुजूर, देखेंगे नहीं इसको, अभी अभी फिर बोलेगा ये सवारी घोड़ा मेरा ही। बोला हुजूर घोड़ा भी मेरा है। काजी बोला कि नहीं ये यहूदी झूठा है, मुल्ला नसीरुद्दीन ईमानदार है, ये केस को यही खारिज किया जाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देता है। अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, मैंने दौलत दिया है, तो तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। 1 घंटे का टाइम मिला है,
1 घंटे के अंदर में तकरीर भी करनी है और वसूली भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नोमान साहब मेरे बगल में बैठे हुए, ये घड़ी देख रहे हैं, इन्होंने इशारा किया कि हजरत 1 घंटे में बात को मुकम्मल कर देनी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कहने का मेरा गर्ज यही है कि सारे लोगों ने इकरार किया है कि हम अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे की छत ढलाई होनी है और कुर्बान जाओ। मुफ्ती आदिल साहब दामद बरकातुहू हमने कहा कि हजरत क्या बताएं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि छत ढलाई हो जाए और कुर्बान जाओ। ये जो मेतरा काशीबारी की सरजमीन है, ये बरबट्टा गिरवा चौक की सरजमीन है, ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। एक से एक जमींदार बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे जमींदार हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले इस इलाके में है कि एक आदमी चाहे तो मदरसे का छत ढलाई करवा। बोला बात सही की गलत थी? बोला एक आदमी वल्ली एक आदमी चाहे तो मदरसे का जो खर्च है इंशाअल्लाह वो अकेले पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए इस मजमे के अंदर में है कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए, अर्जुन ने अमीर 10 दुआ को, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, है अल्लाह को कोई प्यारा बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लख्ते जिगर बेटा, इंशाअल्लाह पहले नंबर पर अपने माँ बाप के नाम पर ये सदक़े जारिया है। सदक़े, अरे बोलो भाई क्या है?